Assalamu alaikum, dear cadets. This is your teacher Mehran Khan Sheikh, and today we are going to discuss our topic. We are going to continue our topic. The topic was climate, and with the continuation of that topic, today we will discuss द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ और द इन्फ्लुएंस ऑफ कि कैसे जो है इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक में बेटा हमारा देखने का जो मकसद है वो ये है कि हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारा क्लाइमेट जिसको हमने कहा था कि ये वो वेदर कंडीशंस होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं बहुत जल्दी चेंज नहीं होती हैं और इसमें हमारे पास टेम्परेचर हमारे ह्यूमिडिटी ठीक है और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी एयर प्रेशर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी किसी भी पर्टिकुलर एरिया की तो उसको हमने कहा था क्लाइमेट और आज हम देख रहे हैं कि हाउ दैट क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ उसका इम्पैक्ट या अफेक्ट क्या है हमारी ह्यूमन लाइफ पे तो वी से दैट ह्यूमन लाइफ इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट बिकॉज दिस इज द क्लाइमेट ये क्लाइमेट ही है जिसकी वजह से हमारी जो वे ऑफ लिविंग है वो भी चेंज हो जाता है हमारे ड्रेसेस भी चेंज हो जाते हैं द फूड वी ईट also gets changed the occupation or the job we do also gets changed the sports that we usually play also gets changed and our customs हमारी जो सारी चीज़ें हैं हमारे इकोनॉमिक सेटअप तमाम के तमाम उस एरिया की क्लाइमेट की वजह से चेंज हो जाते हैं तो इस अब ये जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड वी दैट क्लाइमेटिक रीजन्स आर वर फोर there were different climatic regions so similarly if we want to understand the influence of climate on the human life so we need to see how it has effect or how it influences the people of different regions बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर तो हम बात ये कर रहे हैं कि क्लाइमेट का हम इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असर होता है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से डिफरेंट रीजन्स के ऊपर जो डिफरेंट इलाके हैं उन पे किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है इम्पैक्ट आता है क्लाइमेट की वजह से ह्यूमन लाइफ पर इंसान की ज़िंदगी पर तो सबसे पहला जो हमारा रीजन है वो है नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन यानी माउंटेनियस रीजन वाले जो इलाके हैं उस पर देखते हैं कि किस तरह से इंसान की ज़िंदगी पर क्लाइमेट का मौसम का असर पड़ता है हम कहते हैं कि इन द विंटर the climate of such a region is very cold and similarly in the winter such areas the northern mountainous areas also witness and see the snow यानी कि बर्फबारी भी वहाँ all around तो हर जगह बर्फबारी भी होती है बेटा वहाँ पे उसके अलावा हम देखते हैं कि ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी बल्कि एनिमल्स की ज़िंदगी प्लांट्स की ज़िंदगी पर भी बहुत गहरा असर होता है तो जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है उससे पहले ही लोग क्या करते हैं दे स्टार्ट टू स्टोर द थिंग्स ठीक है और दे ऑल्सो कन्फाइन यानी महदूद हो जाते हैं अपने घरों तक घरों से बाहर भी नहीं निकलते हैं दे गेट कन्फाइंड यानी महदूद हो जाते हैं अपने घरों तक सिमिलरली वो जो है घर पर कोई इंडस्ट्रीज कोई घर पर ही पैकिंग या इस तरह का कोई काम शुरू कर सकते हैं छोटी सी इंडस्ट्री घर में ही लगा देते हैं जिसके थ्रू वो काम करते हैं और वो क्या करते हैं ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि विंटर के सीजन में वो लोग प्लेन एरियाज यानी ज़मीनी वाले ज़मीन के इलाकों में प्लेन एरियाज में आ जाते हैं और वहाँ कोशिश करते हैं अपने जॉब ढूंढते हैं अपने खाने की चीज़ों वगैरह के लिए लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं ज़मीनी एरियाज में और फिर समर जब आता है तो वापस वो जो है वापस चले जाते हैं इन द समर टाइम इन समर सीजन व्हेन द विंटर गेट्स एंड they go back and to their homes in the mountainous regions in the summer season then again when the summer starts in the summer when the summer starts तो बेटा क्या होता है कि trees plants and grass everything grows सारी चीज़ें ये जो हमारे दरख्त होते हैं हमारे जो प्लांट्स होते हैं घास वगैरह सब दोबारा से क्या होती है ग्रो करना शुरू करती है और जो स्प्रिंग्स होते हैं स्प्रिंग्स यानी चश्मे और स्ट्रीम्स यानी नहरें ये जो नहरें और चश्मे जो फ्रोजन हो गए थे यानी कि बर्फ हो गए थे जम गए थे विंटर के सीजन में जब दोबारा से समर कन्वर्ट ये सीजन समर में कन्वर्ट हुआ है तो ये सारे पानी फ्रेश पानी यानी क्लीन साफ पानी के तौर पर बहना शुरू कर देते हैं पहाड़ों से ठीक है जिसकी वजह से लोग जो है अपनी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं आउटडोर यानी घर से बाहर निकलने वाली एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं और अपनी कल्टीवेशन अपना ट्रेड यानी तिजारत और अपना लेबर स्टार्ट कर देते हैं करना बेटा यहाँ के लोगों के बारे में एक खास बात है कि क्योंकि क्लाइमेट की वजह से उनके ऊपर ये भी असर होता है कि उनकी एक्टिविटीज़ तो चेंज होती हैं जो हमने कहा है उनके जॉब्स वगैरह चेंज हो जाती हैं लेकिन उसके साथ साथ उनका जो कलर देखेंगे आप नॉर्दर्न एरियाज के लोगों का वो बहुत फेयर होता है और उनकी जो फिजिकल फिटनेस होती है फिजिक जो होती है वो भी बहुत फिट होती है फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं साउंड होते हैं क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली मौसम से मुकाबला कर रहे होते हैं नेचर से मुकाबला कर रहे होते हैं तो बेटा दीज पीपल आर वेरी मच हार्ड वर्किंग एंड दे आर वेरी ब्रेव बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं स्ट्रांग होते हैं दिस वॉज दी वन एरिया
where we have discussed the effect of influence of climate on human life, which was northern mountainous area. The second area that I'm going to discuss with you people कि हाँ किस तरह से इंसान की ज़िंदगी पर क्लाइमेट का असर होता है, वो है हमारे पास प्लेन एरिया। प्लेन एरियाज़ में हम देखें, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह हमने समर और विंटर को नॉर्दर्न एरियाज़ में डिस्कस किया, इसी तरह प्लेन एरियाज़ में भी हम समर और विंटर को डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ इन समर वी सी the season of summer in plain areas is very hot and winter is very cold. But people like winter. In winter, in plain areas, people start to do work diligently. They're very hardworkingly. They do their hard work. In summer, because the weather is too much hot. The weather is too much hot, so it becomes very difficult for them to work. So their efficiency gets decreased. यानी कि उनकी जो काम करने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। समर में वो बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं और विंटर में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, भारी कपड़े जो है वुलन क्लोथ जो है वो पहनते हैं। इसी तरह से जो है हम अगर देखें तो ज़ाहिर सी बात है, ये प्लेन एरियाज़ वहाँ पे हमने कहा था कि ये एरियाज़ जो हैं एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं, बेहतर होते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन आराम से हो जाती है। और यही वो एरियाज़ है जहाँ पे फूड ग्रेन यानी कि अनाज वगैरह, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब चीज़ें ग्रो कर लेती हैं ईज़िली। और यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, बिग पॉपुलेशन, and transportation is also very much convenient, very easy to move from one place to another place through the help of transportation. And people are greatly in majority engaged with the agriculture. And there are also some educational institutions, यहाँ पे education के भी बहुत सारे institutions होते हैं, और दूसरी जो तमाम की तमाम ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरियात हैं, जॉब्स वगैरह, वो भी आराम से मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विंटर और सीजन में, यानी कि यहाँ पे हमने देखा प्लेन एरियाज में विंटर को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और विंटर के एरिया टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोग जो है अपने इजीली उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो है यहाँ पे जो कल्टीवेशंस होती हैं, और डिफरेंट किस्म की जो है हमारे पास कल्टीवेशन प्रोडक्शंस आती हैं, और सारी की सारी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरियात भी यहाँ इंसानों की आराम से पूरी हो जाती हैं। फिर जो बेटा थर्ड पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि साउदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी साउदर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, ये जो हमारा तीसरा क्लाइमेटिक रीजन है, यानी साउथ ऑफ पाकिस्तान में जो एरिया है बेटा, वो डेजर्ट एरिया है और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, विंड स्टॉर्म्स यानी आंधियाँ आती हैं ज़्यादा, और सैंडी साइक्लोन्स यानी मिट्टी से भरे हुए तूफान, मिट्टी के तूफान जो है बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। आंधियाँ, विंड स्टॉर्म्स और सैंडी साइक्लोन्स यानी तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ। लोग जो है यहाँ पे जो है वो कपड़े ज़्यादा, मतलब जो है वो हॉट विंड बहुत ज़्यादा आती है, हीट बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस हिसाब से अपना लिबास इख्तियार करते हैं। हम देखते हैं कि बेटा ऐसे इलाकों में क्या होता है, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू ट्रेवल इन द नाइट टाइम। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डेजर्ट जो है वो कूल होता है, डेजर्ट जो है वो कूल होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं, कोशिश करते हैं कि नाइट टाइम में ट्रेवल करें। और यहाँ के लोग जो है जो चीज़ें पालते हैं उसमें भीड़ भीड़ वगैरह होते हैं, शीप्स वगैरह, गोट्स, बकरियाँ वगैरह, और मवेशी जो जानवर होते हैं, कैटल वगैरह, वो भी जो है क्या करते हैं, पालते हैं। तो ये एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जिनको इरीगेट किया जाता है, जो कि जो है केनाल्स के थ्रू इरीगेट किए जाते हैं, यानी कि उनमें केनाल्स जो है हमारे, जो रिवर से केनाल्स निकलते हैं, उनके ज़रिए उनको इरीगेट किया जाता है ताकि हम यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर सकें। तो इस तरह से इंसान की ज़िंदगी यहाँ पे अफेक्टेड होती है। फिर फोर्थ एरिया की अगर हम बात करें, फोर्थ क्लाइमेटिक रीजन की हम बात करें यहाँ पे, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो है फोर्थ क्लाइमेटिक रीजन बेटा क्या है, वो हमारे पास है इस पेज के स्टार्टिंग पे, वो क्या है कि हमारे पास जो है वो बलूचिस्तान प्लेटू है। और अगर हम बलूचिस्तान प्लेटू की बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है। फिर अगर हम देख रहे हैं विंटर में, तो बेटा यहाँ पे भी विंटर में क्या हो रहा है कि क्योंकि ये साउदर्न पार्ट पे आता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान, तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि विंटर जो है यहाँ पे बहुत कोल्ड है। क्या है, विंटर बहुत कोल्ड है, यहाँ पे बर्फबारी होती है विंटर में। लोग फिर घरों तक महदूद इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। और इधर देखते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं लोग फिर विंटर्स में जो है गर्म इलाकों में चले जाते हैं, और समर में फिर वापस आने की कोशिश करते हैं। तो और फिर समर जब आती है तो बलूचिस्तान प्लेन्स में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बलूचिस्तान प्लेन्स विंटर में लोग यहाँ से चले जाते हैं, और यानी सर्दियों में और गर्मियों में जो ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे लोग बहुत ठंडे किस्म के कपड़े पहनते हैं, और उसके अलावा पानी तक यहाँ पे पीने का जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बहुत गर्म इलाका होता है। तो क्या किए जाते हैं, कारेज यानी ज़मीन को जो है वो खोद के डिग करके, बाय द डिगिंग द land of an area, people start to do uh, people start to collect the water from the underground artificial streams, यानी जो चश्मे हैं ज़मीन के अंदर, जो हमारे चश्मे हैं, या जो कारेज सिस्टम के थ्रू जो है यहाँ पे पानी को निकाला जाता है।
ठीक है। लेकिन वो भी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो गया, खुश्क हो गया है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, पानी के गर्म की वजह से या पानी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है बलूचिस्तान में लोगों ने। तो क्या हो रहा है बेटा, अब वहाँ पे कुछ ड्रेन्स बने हैं जो कि हमें पीने का पानी और अपनी जो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है उनको पहुँचाने के लिए पानी जो है वहाँ से हम लोग लेते हैं, डैम्स के थ्रू लेते हैं। तो इन शॉर्ट यानी इन नटशेल टू कंक्लूड इट, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विंटर जब आता है कोल्ड रीजन में जो है लोग कपड़े जो है वो बहुत मोटे पहनते हैं, और छोटे छोटे घरों में उनके कमरे जो हैं बहुत स्मॉल छोटे छोटे कमरे होते हैं, और उनकी जो है वो जो है इजीली जो है वो गर्म क्योंकि वो छोटे कमरे जो हैं बहुत जल्दी इजीली गर्म हो सकते हैं। और वो कंज्यूम जो हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो है फूड, लोग जो है फूड का इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा फेट जिसमें हो, वो वाले जो हैं वो जो है फूड्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का बहुत ठंडा होता है, और ज़्यादातर गोश्त पसंद करते हैं लोग वहाँ के, ठीक है। और टी और कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी और चाय का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो पॉपुलेशन इन एरिया इलाकों में बहुत कम होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे जो है विंटर ज़्यादा खुशगवार होती है, और समर जो है सर्दी जो है वो गर्मी जो है समर बहुत कम होती है। और क्योंकि ऐसी बात है ये पोल्यूशन प्लेटू का एरिया है, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे इलाकों में बहुत जो है वो कम होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारे जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वो किस तरह से अफेक्टेड होते हैं, और क्लाइमेट किस तरह इंसान की ज़िंदगी पर डिफरेंट एरियाज़ में अफेक्ट करता है। आई होप कि आप लोगों ने ये अच्छी तरह से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with the different topic, with a new topic. For now, take care of yourself. Allah Hafiz.